गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज हम लोग जो एक्सरसाइज देखने वाले हैं ना, आज हमारा जो है सो एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज हम लोग 3 देखने वाले हैं ना। जो सो हम लोग आज निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे और सीखेंगे इसमें जो सो क्या मतलब पढ़ना रहता है ना। देखिए आपको पहले बता दें कि जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, चूँकि इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है ना। चैप्टर तो बहुत ही आसान है बट इसको आराम से समझते रहिए ना, सब क्वेश्चन को आप आसानी से कर लीजिएगा है ना। हमको लगता है कि इस चैप्टर से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ ही जाता है ना। तो देखते हैं चैप्टर में कैसे हम लोग सीख पाते हैं इस चैप्टर को, है ना। देखिए आपको पहले इसमें क्या जानना है, ध्यान से समझिए। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, सबसे पहले तो आप इस तरह का लाइन देखे होंगे। देखिए ये जो हम एक लाइन अभी खींच रहे हैं ना, इस तरह से एक लाइन खींच दी है, इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, है ना। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज लाइन है, हम लोग जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना। अभी ये जो लाइन है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो है सो ऐसे इस तरह से कर देंगे, है ना। और इसको x बोलेंगे, एक को x डैश बोलेंगे, इस तरह से, है ना। इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर चलिए x डैश दे देते हैं, है ना। अब क्या होगा कि हम यहाँ इसका बीच का एक पॉइंट ले लिए, मान लीजिए इसको दे दिए 0। क्या कर दिए, 0। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा लाइन है जो इस तरह से लेटा हुआ दिख रहा है आपको, ये कौन सा लाइन इसको बोला जाएगा, क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या है कि ये जो लाइन है ना, इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x अक्ष। क्या बोलते हैं, x अक्ष, है ना। क्योंकि ये x वाला लाइन है तो इसलिए x h भी इसको बोल लेते हैं, है कि नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस लाइन का एक और भी नाम है, इसका हम लोग भुज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुज। ये तीनों नाम जो है सो आपको माइंड में रखना है। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष भी बोलते हैं और भुज बोलते हैं, है ना। अब एक और लाइन आप देखते होंगे इस तरह से, है ना। इस तरह से एक और लाइन आपको दिखता होगा, है ना। ये ऊर्ध्वाधर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर, जो सीधा खड़ा है ना, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर लाइन बोला जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाएगा, है ना। और अगर इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल लाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वर्टिकल लाइन। अब चूंकि इसको हम लोग y और y डैश से डिनोट करते हैं, है ना, इसलिए इसको हम लोग y अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन खींचे हैं, इस लाइन को भी अगर हम यहाँ बीच से ऐसे काट दें, है ना, मान लीजिए अभी इस लाइन को इधर मिटा दिया, अगर इस लाइन को भी ऐसे काट दिए तो इसका भी ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आप, कि इस तरह से जो x अक्ष का लाइन है, देखिए अब हम तीनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, इसमें से भी कोई बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, और ये जो y वाला जो लाइन आप दिख रहे हैं इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि, है ना। x वाला को क्या बोलते हैं, भुज, और y वाला जो लाइन है आपका ऊर्ध्वाधर, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं, उसका क्या नाम है, कोटि, है ना। ये सीख गए। अब देखिए जहाँ पर मेरा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर आप कहिए x अक्ष और y अक्ष, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट देता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु, है ना। आपसे पूछा भी जाएगा कभी कभी कि x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को जो है आपस में प्रतिच्छेद कर देता है, वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब मूल बिंदु का जो मान होगा वो हमेशा 0 और 0 होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी हम आपको बताए थे पहले कि ये जो मेरा x वाला लाइन है, हम लोग यहाँ पर x वाला लाइन में भी क्या लिए थे, 0 लिए थे। और ये जब y लाइन खींच रहे थे, y वाला, है ना, यानी कि x अक्ष खींच रहे थे, इसमें भी इसको भी क्या लिए थे, यहाँ पर 0। यानी कि मूल बिंदु पे x अक्ष और y अक्ष का मान क्या होगा, 0,0 होगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस तरह से देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 भाग बन रहा है ना, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा और ये चौथा, है ना। तो ये क्या है, मतलब कहने का मतलब है 4 हिस्सा बन रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश, है ना। क्या कहेंगे, चतुर्थांश, है ना। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम चतुर्थांश है। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, यानी कि 4 हिस्सा में से ये पहला हिस्सा, याद रखिएगा। अब अपने से कहीं इधर उधर मत कर दीजिएगा, है ना। पहला हमेशा यहाँ रहेगा, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय, यानी कि दूसरा लिखे हुए हैं तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, है ना।
और ये क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, है ना। अगर आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो तृतीय चतुर्थांश लिखेंगे, है ना, इस तरह से। या तो फिर अगर आप नंबर हम दे दिए तो इसको यहाँ से भी पढ़ सकते थे तृतीय चतुर्थांश, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप द्वितीय चतुर्थांश, है ना, इस तरह से, है ना, द्वितीय चतुर्थांश। और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना। और ये हो जाएगा कौन सा, चौथा है तो चौथा हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, है कि नहीं। आप इतना समझ गए। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको सीरियल से ऐसे याद रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश जब भी बोलेंगे तो आपको सिर्फ कहाँ देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही में देखना है, इधर उधर फिर नहीं देखना है। बात समझ में आया। अगर हम मान लीजिए तृतीय बोले हैं तो तृतीय बोले हैं तो आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि नहीं। अब इसके बाद आपको क्या सीखना है, तो देखिए ये जो हम लोग यहाँ पर ये एक्स एच में जब यहाँ पर हम लोग जीरो लिए हैं, है ना, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से स्केल से बराबर बराबर दिया रहता है, आप ग्राफ देखे होंगे कभी, है ना, तो इस तरह से बराबर बराबर बटा रहता है ना। तो जो मेरा इधर का जो होता है ना 0,0 यहाँ कर दिए अभी हम लोग, जो मेरा जो राइट साइड जो होता है एक्स एच में जो राइट साइड होगा, है ना, दायां तरफ, ये हो जाएगा पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, इस तरह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। लेकिन अगर इसी एक्स एच में बायां तरफ आ जाए तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना, किस में आ जाएगा, माइनस में। देखिए और भी आप बढ़ा सकते हैं, जितना लंबा बढ़ाइएगा 5 6 7 8, है ना, इस तरह बढ़ा सकते हैं। इधर भी आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। तो मतलब सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अगर हम लोग जीरो बीच में लिए हैं, है ना, एक्स एच में जीरो कहाँ लिए हैं, बीच में लिए हैं। जैसे ये एक्स एच का लाइन खींच दिए, ठीक है, 36 लाइन खींच दिए। अगर जीरो हम यहाँ लिए हैं, है ना, तो इधर हमको किस में लेना होगा, प्लस में, और इधर हमको लेना होगा माइनस में लेना होगा। बात समझ गए। तो वही हम लोग यहाँ किए हैं, इधर प्लस में ले लिए और इधर माइनस में ले लिए, है ना। अब इसमें भी सेम उसी तरह से यहाँ भी बराबर बराबर आपका क्या रहेगा, बटा हुआ रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस तरह से बांट लेते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर ऊपर लेते हैं तो ये प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में 5 6, इस तरह से अब बढ़ जाएगा। और इधर हम लोग आएंगे तो किस में होगा, माइनस में होगा, -5 -6, इस तरह से जितना बढ़ेगा। तो मतलब क्या देखें, ये जो मेरा ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, यानी कि वर्टिकल लाइन जो है, इसमें मेरा ऊपर में क्या होता है, प्लस में, और नीचे क्या होता है, माइनस में। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, है ना, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा एक्स एच का जो लाइन था इधर और एक इधर, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ देख रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में दोनों तरफ क्या आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है। इधर भी प्लस आ रहा है और इधर भी प्लस आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव ये भी है और इधर भी पॉजिटिव है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है दोनों किस में है, प्लस प्लस में। दिख रहा है आपको। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना होगा और हमेशा याद भी रखिएगा। हमेशा जब भी देखने का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष को सबसे पहले देखेंगे। किसको देखेंगे, एक्स अक्ष, है ना। पहले इस लाइन को देखेंगे। तो आप पहले देखिए, ये मेरा 36 लाइन था, तो 36 लाइन को पहले देखेंगे, एक्स अक्ष वाला लाइन को। तो इसमें मेरा ये क्या है, प्लस में, तो पहले यहाँ प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद इस वाई वाला लाइन को, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को देखेंगे, तो ये भी क्या है, प्लस में। तो मेरा ये क्या हो गया, प्लस और प्लस। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि प्लस और प्लस किस चतुर्थांश का है, तो प्रथम चतुर्थांश का है। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश का। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो आप इसमें बताइए क्या होना चाहिए। हम लोग पहले सीख चुके हैं कि पहले किसको देखना है, एक्स एच वाला लाइन को देखना है। तो देखिए एक्स एच किस में है, माइनस में, माइनस में है कि नहीं है। और वाई एच वाला लाइन क्या है, प्लस में। तो इसका मतलब है कि द्वितीय चतुर्थांश मेरा क्या होगा, माइनस और प्लस। आप गलती से ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते प्लस और माइनस, पहले इसको नहीं लिख सकते हैं और उसके बाद इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए थे कि जब भी देखेंगे तो शुरू में किस लाइन को देखना होगा, एक्स एच को देखना होगा। तो एक्स एच मेरा किस में है, माइनस में, है ना। उसके बाद वाई वाला लेना है, प्लस वाला। आप इस याद कैसे रख सकते हो, आप देखिए ना, एक्स और वाई हम लोग ले रहे, तो आपको पता है ABCD में पहले क्या आता है, एक्स आता है ना। तो इसी तरह से आप याद रख लीजिए कि पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है ना। तो मतलब पहले एक्स वाला लाइन में लेंगे और उसके बाद वाई वाला लेंगे। तो जिसमें भी एक्स और वाई हम लोग लेते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। तो जब भी आपको निर्देशांक पूछा जाए तो तुरंत समझ जाइए कि हमसे एक्स और वाई का मान पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? x और y का मान पूछ रहा है ना, क्योंकि निर्देशांक में x और y मतलब x h वाला और y h दोनों आ जाता है। तो ये दोनों आप समझ गए। चलिए आप इसको समझते हैं। तो इसमें अगर निर्देशांक पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले निर्देशांक में पहले किसको देखना रहता है? अभी बताए थे, पहले एक्स एच वाला को देखना रहता है। तो एक्स एच पहले किस में है? माइनस में है। और वाई एच को उसके बाद देखेंगे तो वाई एच भी इसमें किस में दिख रहा है? माइनस में। तो मतलब इसमें दोनों का दोनों क्या आ गया? माइनस में आ गया। जो तृतीय चतुर्थांश है इसमें दोनों क्या आ गया? माइनस में। चलिए आप बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश का। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? पहले इसमें किसको लेना होगा? अगर हमको पूछा जाए इसका निर्देशांक तो पहले एक्स वाला को देखिए ना। एक्स वाला किस में लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है। प्लस में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? उसके बाद किसको देखेंगे? वाई वाला को। तो वाई वाला किस में है? माइनस में। तो ये हो गया। तो मतलब आप क्या सीखें कि प्रथम चतुर्थांश प्लस और प्लस में होता है ना। द्वितीय होता है माइनस और प्लस में। तृतीय होता है माइनस और माइनस में। चतुर्थ होता है प्लस और माइनस में। अब ये क्यों बताएं? क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल बनेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम दे दिए 5,4 ये निर्देशांक हम दे दिए, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब बोलेंगे बताइए ये किस में आएगा? कौन सा चतुर्थांश में आएगा? क्वेश्चन तो यही पूछ देगा कि कौन सा चतुर्थांश में आएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा। हम लोग शुरू वाला को x बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। मतलब ये समझ में आ गया कि शुरू वाला x है, बाद वाला क्या है? y है। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ +5 है, चूँकि प्लस तो छिपा हुआ नहीं, छिपा हुआ रहता है ना। तो +5 है और ये भी +4 है। तो आप सोचिए +5 और +4 यानी कि प्लस और प्लस आ रहा है। तो प्लस और प्लस किस में आएगा? आप बताइए। प्रथम चतुर्थांश में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर इसको बताना रहे तो इसी में से हम लोग बताएंगे। अब कैसे बताएंगे? तो देखिए, जैसे हम अभी शुरू में ही बताए थे कि सबसे पहले जब भी देगा निर्देशांक तो सबसे पहले x वाला को देखना है। तो आप देखिए कि x वाला कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 5 दे रखा है ना। तो इसमें हम लोग ये तो जान गए कि ये इसी में आएगा, क्योंकि प्लस प्लस इसी में आता है, ये जान गए। लेकिन कहाँ आएगा उसको देख लेते हैं ना। तो क्या होगा? x का मान पहले देखेंगे। x का मान 5 दे रखा है, इसका मतलब x वाला लाइन ये है। तो x का 5 कहाँ है? यहाँ है। अभी यहाँ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ छोटा सा मतलब आप समझिए पहचान के लिए कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ दे रहे हैं, ऐसे बिंदु है ना, दे दिए यहाँ पे। अब इसको देख लिया। अब आ जाते हैं y वाला को देखते हैं। तो y वाला में क्या है? 4 +4 है ना। तो y वाला लाइन मेरा ये था, अब यहाँ पर 4 यहाँ है कि नहीं? y वाला में 4 ये है ना। अब क्या करेंगे? इस तरह से सीधा इस तरह से जाएंगे, है ना, और इधर से भी इस तरह से सीधा जाएंगे, है ना। दोनों जहाँ टकराएगा, ये यहाँ पर टकरा गया। 4 वाला बोला था y, तो y वाला 4 ये था, तो इधर से ये आए, और 5 था x, तो x से यहाँ गए। अब इस दोनों जहाँ टकराया उस बिंदु को ऐसे छोटा सा बिंदु दे देंगे और इसके ऊपर इस तरह क्या कर देंगे? गोल कर देंगे। छोटा सा बिंदु दे करके क्या करेंगे? इस तरह से गोल करेंगे और इसी को फिर हम लोग लिख देंगे 5,4। बात समझ में आ गया? 5,4 लिख दी। चलिए अब हम फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, है ना। आप बताइएगा, अगर मान लीजिए हम दे दें कि -3,2 दे दें। आप पहले तो ये बताइए कि किस चतुर्थांश में आएगा, ये क्वेश्चन है। तो आप पहले देखिए कि -3 और 2 दिए हैं, तो किस चतुर्थांश में आना चाहिए, है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा कि नहीं आएगा? कैसे हम लोग पहचान लिए? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसमें शुरू में माइनस है और इसमें क्या है? प्लस है। आप खुद बताइए माइनस और प्लस किस में होता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन मेरा पूछ रखा है निर्देशांक, वो इसी में बनेगा, द्वितीय चतुर्थांश में बनेगा। अब देखते हैं कहाँ बनेगा, है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं? शुरू में x है ये और ये क्या है? y। तो सबसे शुरू हमको किसको देखना रहता है? x वाला लाइन को देखना रहता है। तो जब इसमें बन रहा है तो पहले इसमें x वाला देखिए लाइन। x वाला कौन सा लाइन है? ये वाला है। तो x वाला में क्या देखना है? -3। आप देखिए इसमें -3 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ भी हम लोग सिर्फ ऐसे दे दिए, है ना। अब आ जाइए y। तो y कितना है? 2, है ना। तो y का लाइन ये था मेरा, तो 2 कहाँ है? यहाँ, है ना। अब इधर से इधर चलना शुरू करेंगे। देखिए ग्राफ में ये सब पता चल जाता है, क्योंकि लाइन खींचा रहता है ना, तो सीधा दिख जाता है ना। और नहीं दिखेगा तो आप स्केल से यहाँ से सीधा क्या कर सकते हैं? यहाँ आ सकते हैं। 2 वाला आ गए हैं y तरफ से, और इधर से क्या था? -3 वाला था। तो -3 से क्या करेंगे? इस तरह से ऊपर जाएंगे और ये वाला इधर आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ पर टकरा जाएगा उसको क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह क्या कर देंगे? गोल कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा? -3,2 हो जाएगा। ये हो गया। बात समझ में आ गया?
इस तरह से पूछा जाएगा। इसी तरह से आपको अगर दोनों माइनस वाला पूछ देता, मान लीजिए पूछ दिया -2 और -1, आप तुरंत बताइए किस में आना चाहिए? तृतीय चतुर्थांश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसमें आएगा, है ना। आपको दिखाना रहेगा, तुरंत बता सकते हैं -2 ये x है, ये y है। -2 आप देख लीजिए, -2 कौन होगा? x वाला लाइन में पहले देखना होगा, क्योंकि पहले x को देखते हैं ना, हमेशा पहले x को देखना है ना। ऐसा नहीं कि आप पहले y देख लिए, गलत हो सकता है, इसलिए हमेशा x को देखेंगे। x में -2 है तो -2 यहाँ है मेरा, है ना, ये वाला। अब उसके बाद -y, मतलब y जो है सो -1 है ना, तो -1 ये हुआ, मतलब इसके सीधा में यहाँ से इधर आएंगे और इसके सीधा में ये आएंगे, तो ये मिल गया, इसको ऐसे कॉल कर देंगे, यही क्या हो जाएगा? -2 और -1 हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से निर्देशांक दिया जाए कोई भी, तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? इसमें सिर्फ आपको देखना ये है कि वो आ किस में रहा है, प्रथम चतुर्थांश में आएगा कि द्वितीय में आएगा कि तृतीय में आएगा कि चतुर्थ में आएगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो आप सिर्फ देखिएगा कि वो दिया किस में है, प्लस माइनस में दिया है कि प्लस प्लस में दिया है या प्लस माइनस में दिया, इस तरह से आप देख करके बनाएंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन और आपको किस तरह पूछा जाएगा, है ना, जैसे क्या होगा क्वेश्चन, इसी का उल्टा पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के ये क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन में क्या किया जाएगा कि जो है सो ये इस तरह दे दिया, अब इसका निर्देशांक नहीं पूछा है, बस इसका नाम लिख दिया a, क्या लिख दिया? a। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम लिख दिया, मान लीजिए b, इसका नाम जो है सो यहाँ लिख दिया, ये नहीं दिया, दे दिया c। अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो बिंदु a है इसका निर्देशांक बताइए। क्या होगा? बोलेगा इसका निर्देशांक बताइए। आप क्वेश्चन ही आपको बनाना है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसका निर्देशांक हम लोग जानते हैं, निर्देशांक में x और y होता है, तो सबसे पहले x देखेंगे, तो इसका x देख लो ना कितना है 5, और उसके बाद किसको देखेंगे? y, तो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले किसको देखना है? x को। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले y को देख लिए और इसको देख लिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, है ना। तो होश हवास में रह करके बनाना है ना। सबसे पहले x को देखना है हमेशा, उसके बाद y को देखना है। अगर हम मान लीजिए पूछे b का निर्देशांक बताइए, तो इसमें क्या बताओगे? इसमें बताओगे -3, पहले x वाला को देखेंगे, है कि नहीं, -3 और उसके बाद 2, तो ये हो गया आपका निर्देशांक, है ना। अगर c का निर्देशांक पूछे रहते तो क्या होता? x वाला होता पहले -2 और उसके बाद -1, है ना, ये हो गया मेरा निर्देशांक। तो क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, बात समझ में आया। अगर मेरा निर्देशांक दे रखा है तो इसमें दर्शाने के लिए बोला जाएगा, और अगर पहले से दर्शा चुका है वो, तो हमसे क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा पहचानने के लिए बोलेगा वो बिंदु को कि कौन सा निर्देशांक इसका होगा। तो ये सीख लिए। अब एक चीज़ और क्या पूछा जाता है ना। अब देखिए, जैसे ये भुज पूछा जाता है, अब क्या पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि बिंदु ए का भुज बताइए। क्या पूछा जाएगा कि बिंदु ए जो है इसका भुज बताइए। तो बहुत ही आसान है, आप सिंपल से पहले से ही जान रहे हैं कि क्षैतिज रेखा जिसको एक्स एच बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज। मतलब एक्स वाला जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे? भुज। तो आप इसमें बताइए ना, भुज कितना होगा? 4 होगा कि 5 होगा? भुज 5 होगा। क्यों? क्योंकि भुज हमेशा x वाला लाइन में रहता है, तो इसमें देखिए x वाला लाइन में मेरा क्या आ रहा है? 5, तो इसका मतलब है भुज वाला जो आंसर होगा कितना होगा? 5। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि बिंदु a का भुज बताइए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बिंदु a का जो भुज है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर? 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आप इसका भुज बताइए, इसका भुज आप बताइए, है ना, कितना होगा? -2 होगा, क्योंकि x वाला लाइन को देखना है, x वाला लाइन में -2 आ रहा है, तो इसका भुज का आंसर क्या होगा? -2 होगा। बात समझ गए? चलिए इसका भुज बताइए, बिंदु b लिखें, इसका भुज कितना होना चाहिए? -3। क्यों? क्योंकि हमेशा x वाला ही क्या होता है? भुज होता है। तो जो x वाला होगा, अब शुरू में x होता है, ये y होता है, तो शुरू वाला ही क्या होगा? भुज होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर इसी का भुज ना पूछ करके कोटि आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? जस्ट उल्टा। इस बार किसको देखेंगे? y वाला x को देखेंगे, y वाला जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसमें देखेंगे। अगर आप पूछे हम कि बताइए इसमें कोटि कौन है, तो 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु a का कोटि। क्या लिखेंगे? कोटि, है ना। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए हम यहाँ पर जो है सो अगर इसमें कोटि आपको पूछ दे तो क्या बताइएगा? -3, 2 है, तो कोटि कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में आपको पहले से ही पता है, सेट हो गया कि y वाला x को ही देखना है कोटि के लिए, और भुज वाला के लिए किसको देखना है? x h को देखना है। बात समझ में आया? और जो निर्देशांक दिया रहेगा x और y का मान, है ना, तो आप समझ जाएंगे देख करके, है कि नहीं।
तो ओवरऑल आपको अगर इतना पता है ना, ये सब अगर आप जान रहे तो आसानी से बना दीजिएगा। आप देखिए कभी कभी कैसे और भी फंस सकता है। जैसे अभी मान लीजिए आपको दे दिए हम ना एक क्वेश्चन दे दिए 0,5 दे दिए, बोले कि चलिए इसको दर्शाइए, है ना, इसको इसमें दर्शाइए। तो आप कहाँ दर्शाइएगा? 0,5 इसको दर्शाना है ना, कहाँ दर्शाइएगा? तो सबसे पहले आसान तो है, शुरू वाला को x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? y, यही बोलते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? x को देखना है, तो x वाला का 0 ढूंढिए ना। 0 कहाँ है? x वाला लाइन का, ये मेरा x लाइन था, x वाला 0 कहाँ है? यहाँ है, तो ये यहाँ पर अभी रख दिए। अब y का 5 है ना, y का 5 देखिए +5 है ना, तो +5 कहाँ दिख रहा है? y वाला तो नीचे +5 तो है नहीं, 5 +5 का यहाँ है, तो 0 हो गया और ये वाला यहाँ आ गया। मतलब इसको यहाँ पर बिंदु दे करके इसे गोल कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा? 0,5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब सिर्फ आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि जिसको बोला जाएगा उसको शुरू में हमेशा x वाला को देखना है, उसके बाद y वाला को। इसी के जैसा एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मान लीजिए हम -2 दे दिए और 0 दे दिए। अब हम आपसे पूछे बताइए ये इसका कहाँ दर्शा सकते हैं, कहाँ पर दर्शाएंगे? तो शुरू में ये x होगा, ये y होगा। तो पहले x वाला लाइन में -2 देखिए, ये रहा आपका x का लाइन में -2 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है ना। तो ये वाला हुआ। अभी पेन यहाँ इसे छोटा सा बिंदु दे दिए अभी, है ना, अभी दर्शाए नहीं बस दिए। अब y में देखिए, y में 0 कौन सा है? तो मेरा y लाइन यही वाला है, y लाइन का 0 कौन सा है? यही वाला है। तो मतलब इसी लाइन से इधर चलना शुरू होगा और यहीं आके रुक जाएगा, क्योंकि ये -2 ही था, है कि नहीं? तो मतलब यहीं पर ऐसे बिंदु दे करके इसको गोल कर देंगे। इसी को क्या लिख देंगे? -2,0, है ना। तो बस यही सब सवाल आपसे बनेगा इस चैप्टर में, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, है ना, फिर जो है सो आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुआ है तो आप एक बार फिर से पीछे करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग सीखे हैं ना। देखिए देखते हैं उससे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है ना। देखिए आपको जो है सो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे हमको पूछ रखा है, इस तरह से एक फिगर दे रखा है। देखिए सबसे पहले बता दें कि आपका जो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये फिगर आपका बना हुआ है पहले से ही, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग से, है ना। पहला पूछता है कि बी के निर्देशांक बताइए, है ना। क्या पूछ रखा है? बी का निर्देशांक बताइए। आपको पहले ही बताएं निर्देशांक मतलब क्या, जिसमें जो है सो एक्स और वाई दोनों आ जाए, है ना। एक्स एच का और वाई एच का दोनों आ जाए, है ना। एक्स और वाई आ जाए वही निर्देशांक होता है कि नहीं। अब समझिए बी का निर्देशांक पूछा है, तो सबसे पहले इस फिगर में देखिए कि बी कहाँ है। आप बी देख रहे हैं, बी मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमको इसका निर्देशांक बताना है, यानी कि इसमें एक्स और वाई का मान बताना है। तो आप देख करके बताइए इसमें एक्स और वाई का मान कितना होगा। देखिए ये आपका एक्स एच है ना, तो सबसे पहले एक्स एच में एक्स का मान देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया? -5 एक्स एच में, है ना। और फिर वाई में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि -5 और 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -5 और 2। आपको पहले ही बताए थे, शुरू में x को देखते उसके बाद y को, और निर्देशांक पूछेगा तो x y देखना होगा, है कि नहीं। तो आप इसमें देख करके आसानी से बता सकते हैं b का निर्देशांक। देखिए x वाला में क्या था? -5 था, और y वाला में क्या दिख रहा है? 2। तो -5,2 हो गया, b के निर्देशांक हो गया, है कि नहीं। इसका आंसर हम लोग देख लिए। चलिए अब c का निर्देशांक देखते हैं। तो इसमें देखिए पहले c कहाँ है? c आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब इसमें भी हमको x और y बताना है कि नहीं। तो आप इसमें पहले देखिए x वाला h में देखिए कि c के लिए एक्स एच में क्या दिखाया गया है। तो ये मेरा एक्स एच का लाइन रहा, तो c में इसमें दिखाया गया है 5। क्या दिखाया गया है? 5। तो पहले हम लोग x लिख देते हैं ना, तो x की जगह कितना है? 5 लिख दिए, कॉमा। अब y को देखिए, तो y कहाँ डिनोट कर रहा है? देखिए -5, यानी कि क्या हो जाएगा? 5, -5। देखिए इसमें सिर्फ आपको इस बात को ध्यान रखना है, निर्देशांक बोलेगा तो एक्स वाई देखना है, लेकिन पहले कौन देखना है? x, उसके बाद y, है ना। x वाला लाइन में पहले देखेंगे, एक्स एच वाला में जो भी दिया रहेगा उसके बाद y एक्स वाला में देख लेंगे, है ना। तो इस तरह से इसका भी आंसर हम लोग कर लिए। अब आ जाइए, हमको क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। मतलब जिसे -3 और -5 आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है? माइनस। x भी माइनस में है, y भी माइनस में है ना, दोनों माइनस में है। आपको क्या बताए थे? दोनों माइनस और माइनस किस में, कौन सा चतुर्थांश में आता है?
इसमें नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है, इसमें आता है ना। देखने से भी पता चल रहा है कि दोनों माइनस माइनस में है, एक्स एच वाला भी माइनस में है और वाई वाला भी। तो मतलब आप इसी में से हमको कहीं ढूंढना पड़ेगा कि जो है सो ये निर्देशांक कहाँ मिलेगा। तो देखिए ना, पहले -3 और -5, तो ये -3 और -5 लिख रखा है, तो आप पहले बता सकते हैं कि ये x है, ये क्या है y। तो x वाला लाइन में पहले -3 ढूंढिए कहाँ है। तो मेरा ये x का लाइन रहा, ये -3 यहाँ दिख रहा है, और फिर -5 y वाला में, तो y वाला में ये रहा मेरा, तो -5 यहाँ है, यानी कि इधर से ये आ रहा है आपका और इधर से ये आ रहा है, तो वो बिंदु कौन सा होगा, E हो जाएगा। बिंदु क्या हो जाएगा, E। इसमें क्या था कि इसमें बिंदु दिया था, निर्देशांक पूछा था, और इसमें निर्देशांक पहले से ही दे दिया है, इस बार बिंदु पूछा है कि ये जो निर्देशांक दिया गया इसके लिए कौन सा बिंदु होगा। तो जब हम लोग इस निर्देशांक को यहाँ पर बैठा करके चेक किए है ना, तो पता चला कि -3 और -5 तो आ रहा है बिंदु E के लिए, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु E हो जाएगा। बात समझ गए, निर्देशांक -5 और -3 के लिए बिंदु E हो गया, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसका, इसमें देखते हैं, बोलता है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, है ना। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 और -4, 2 देख रहे हैं आप प्लस में है और माइनस में है ये, है ना। तो प्लस और माइनस किस में आता है, आप बताइए, प्लस और माइनस किस में आता है, इसमें आता है, चतुर्थांश में आता है कि नहीं। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि -2 और -4 का पूछ रखा है, ये x है, ये y है, तो x वाला +2 है, तो x वाला देखिए ये लाइन रहा, तो x का +2 कहाँ है, ये वाला, और y का -4, तो y मेरा ये लाइन रहा और इसका -4 कहाँ है, यहाँ। तो इधर से 2 में इधर आइए और इधर से ये जाइए, तो कौन सा बिंदु दिख रहा है आपको, जी। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए जो निर्देशांक के लिए बिंदु पहचानने के लिए बोला है, वो कौन सा बिंदु हो जाएगा, बिंदु जी हो जाएगा। समझ गए आप, है ना। इसके लिए बिंदु जी हो गया। चलिए अब हमको क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है, डी का भुज पूछ रखा है। डी जो बिंदु डी है उसका भुज पूछा है। आप लोग को पहले से ही पता है भुज क्या होता है, जो एक्स एच वाला लाइन में जो भी बिंदु आएगा उसको भुज बोला जाएगा। तो पहले तो डी बिंदु देखिए कहाँ दिया है, फिगर में डी कहाँ दिया है, डी जो है सो यहाँ पर दिया हुआ है। अब डी का भुज बताना है, तो डी का भुज 2 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वाई वाला में आ रहा है, तो वाई वाला में आता है तो इसको कोटि बोल देते हैं। लेकिन इसका भुज x वाला में देखना है, तो x वाला में देख रहे हैं हम लोग क्या आ रहा है, 6। तो इसका मतलब है कि d का भुज क्या आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। अगर इसी में भुज ना पूछ करके अगर कोटि पूछ दिया है ना, देखिए एग्जाम में होता है कभी कभी भुज ना पूछ करके कोटि पूछ दिया, तो उस समय 6 आंसर नहीं होगा, उस समय आंसर क्या होगा, 2। -2 नहीं है, 2 है, क्योंकि इधर प्लस में है मेरा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि भुज पूछा गया है या कोटि पूछा गया है। भुज पूछा जाएगा तो x को देखेंगे, x h में देखेंगे, और कोटि पूछा जाएगा तो y h में देखेंगे। बात समझ गए, है ना। चलिए अब बात करते हैं बिंदु h का कोटि। देखिए सवाल में यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप देखिएगा तो यहाँ निर्देशांक लिख दिया है, जबकि कोटि होना चाहिए था, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आंसर में निर्देशांक का आंसर नहीं दिया है, बल्कि कोटि का आंसर दिया है ना। तो चलिए हम लोग पहले कोटि ढूंढते हैं। तो बिंदु H का कोटि देखते हैं। तो पहले बिंदु H कहाँ पे है आपका, है ना। देखिए ये रहा बिंदु H, ये आपका क्या रहा, बिंदु H। तो H का कोटि क्या होगा, आप खुद बताइए, है ना। H का क्या होगा, -3 होगा आंसर, क्योंकि कोटि पूछेगा तो किस लाइन में देखेंगे, y वाला लाइन में देखेंगे, है ना। ऊर्ध्वाधर ये वाला y लाइन रहा, है ना। तो इस लाइन में देखिए ना, H में कौन सा दिया हुआ है, -3। तो इसका मतलब इसका कोटि क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब अगर कोटि ना पूछ करके अगर इस बिंदु H बिंदु का भुज पूछा रहता तो आंसर क्या होता, तो भुज पूछता तो x h को देखते, इस लाइन को देखते, फिर तो इस लाइन के लिए फिर क्या आ जाता, -5। तो फिर आंसर क्या हो जाता, -5। मतलब सिंपल सा बात ये है कि अगर कोटि पूछा है तो y h में देखेंगे, और अगर भुज पूछ रखा है तो x h में देखेंगे, है ना। तो बिंदु H का कोटि क्या हो गया, बिंदु H का कोटि y h में देख रहे हैं, तो ये हो गया -3 आंसर हो गया, है कि नहीं। और अगर इसका निर्देशांक पूछा रहता, मान लीजिए कोटि नहीं पूछ करके निर्देशांक पूछा रहता, निर्देशांक में x और y बताते हैं, है ना। तो निर्देशांक में क्या बताते हैं हम लोग, तो पहले x वाला को देखते हैं, -5 आ जाता, और इधर से -3 आ जाता, -5, -3 आ जाता, है कि नहीं। निर्देशांक में x और y दोनों बता देना का है ना। चलिए अब आते हैं बिंदु L का निर्देशांक पूछ रखा है इस बार। तो बिंदु L पहले ढूंढिए कहाँ है, ये देखिए बिंदु L यहाँ दिख रहा है,
अब इसका निर्देशांक, तो निर्देशांक में x और y बताना है। तो आप बताइए इसका निर्देशांक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशांक में पता है कि सबसे पहले x लेते हैं, उसके बाद y लेते हैं। तो पहले देखिए L बिंदु के लिए x कितना है, तो ये रहा x का लाइन, और x वाला लाइन में यहाँ क्या आता है 0,0, पता ही है आपको, है ना, मूल बिंदु 0 0 होता है दोनों का, है ना। तो x वाला का 0 लाइन में लिया है ये, आखिर 0 वाला में ही ना ये यहाँ पर लिया है, तो x वाला तो यहाँ समझ में आ गया कि 0 होगा, x वाला क्या होगा 0। अब y का देख लो, तो y का खुद दिखा रहा है ये 5, तो क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है बिंदु L का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,5। अब आते हैं बिंदु M का निर्देशांक, है ना। तो बिंदु M कहाँ पे है, ये रहा आपका बिंदु M, है ना। तो इसका भी निर्देशांक बताने के लिए हमको क्या बताना होगा, x और y देखना होगा पहले, तभी बता पाएंगे। तो इस लाइन का पहले x आप बताइए कितना है, M बिंदु के लिए इस एक्स एच में x कितना है, तो x वाला में देख रहे हैं -3, तो क्या हो जाएगा -3। अब बात आता है x के बाद y को देखना है, तो y देखिए ना, ये मेरा y लाइन था, तो y लाइन में ये पॉइंट क्या है इसका 0, और इसी 0 वाला में ही ये वाला दिया हुआ है। इसका मतलब है इस बार इसका y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बिंदु M का निर्देशांक भी बता दिए, है ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिगर अगर दिया हुआ है तो आपको देख करके बताना है ना। और अगर मान लीजिए कि फिगर अगर नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको फिगर बना करके इस तरह से बताना है ना। तो आप समझ लिए होंगे यहाँ तक। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, फिर आप अच्छा से समझ जाइएगा। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख चुके हैं। देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सिर्फ इसमें आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ करके, है ना। देखिए बोलता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। यानी कि जो कार्तीय तल में जो बोल रखा है कि बिंदु की जो स्थिति निर्धारित करता है ना, उस लाइन का नाम बताना है। तो देखिए ना, दो ही तो लाइन रहता है, ये जो लाइन रहता है इसको हम पहले ही बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। यानी कि इसको क्षैतिज रेखा और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, पहला का आंसर मिल गया, है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष या फिर क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। चलिए उसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा में बोलता है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। यानी कि ये जो दोनों तल है, यानी कि एक्स एच वाला लाइन और वाई एच वाला लाइन, ये दोनों से कौन कौन सा भाग बना है ये बताना है। तो 4 भाग बना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसी को क्या नाम दिया गया है, चतुर्थांश नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश नाम दिया गया, ये आपको पता है ना। तो पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा चतुर्थांश, है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, बोलता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का नाम पूछ रहा है। तो देखिए जहाँ पर x वाला लाइन और y वाला लाइन जिस बिंदु पर मिलता है यानी प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु का नाम क्या बताए थे, मूल बिंदु। क्या बताए थे, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान हमेशा 0 और 0 होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। x वाला में भी 0 होगा और y वाला में भी 0 होगा, है ना। कभी मूल बिंदु का मान भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लिए, है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए 3.3 में, है ना। तो देखिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है। इस तरह से मेरा फिगर बनाया हुआ है ना। और हमसे जो ये दे रखा है, कुछ निर्देशांक दे रखा है और इसमें दर्शाने के लिए बोल रखा है ना। तो आप आसानी से दर्शा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। -2,4, है ना। क्या दे रखा है शुरू में, -2,4, इसको दर्शाना है। हम लोग को पहले से पता है कि शुरू वाला सब में क्या रहता है x और बाद वाला क्या रहता है y। और ये भी जान चुके हैं कि जब भी पहले दर्शाना रहता है तो पहले x वाला x लाइन को देखते हैं, है ना। तो आप देखिए पहले x में क्या दे रखा है, -2, क्या दे रखा है, -2। आप जान रहे हैं कि ये मेरा x का लाइन है और x वाला में -2 आप देख रहे हैं यहाँ पे है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर छोटा सा भी बिंदु दिए है ना, -2 और y का 4 दे रखा है। तो आप y का 4 यानी कि +4 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो y का +4, y वाला लाइन ये है। अब y का +4 तो इसमें नहीं आएगा, इसी में आएगा ना। तो इसमें देख रहे हैं 4 यहाँ आ रहा है ना। अब इसको इस तरह से इधर जाएंगे और ये -2 था, इसको भी इस तरह से ऊपर करेंगे तो यहाँ दोनों टकराएगा, है ना। यहाँ पर जहाँ पर टकराएगा छोटा सा बिंदु देंगे इस तरह और ऊपर से इसे गोल कर देंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, -2,4 हो जाएगा। आप समझ लिए, है कि नहीं।
आसान है, आप इसमें से कोई भी बता सकते हैं। इसी तरह से 3 -1 पूछ दिया तो आप इसमें से बताइए ना 3 1 कौन सा होगा, -1 कौन सा होगा। तो 3 देखिए x वाला में 3 देखना है क्योंकि सबसे शुरू में क्या रहता है x, तो मेरा x वाला में 3 कौन दिख रहा है, +3 है ना। तो x वाला लाइन में मेरा +3 कौन दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है ना। अब आ जाइए -1, तो y वाला में -1, अब देखिए y वाला लाइन में -1 ऊपर तो नहीं आएगा ना, नीचे आएगा। तो ये रहा -1, इसमें इधर आ जाएंगे है ना, और इधर से 3 आ जाएंगे नीचे, ये दोनों टकराएगा, ये बिंदु दे देंगे और इस तरह से कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा 3 -1। तो इस तरह से आप किसी को बता सकते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं एक और, -3 -5, x का मान -3 और y का मान -5। तो -3 देखते हैं x में, x में -3 आपको दिख रहा है, ये x वाला लाइन में -3 कहाँ है, यहाँ पे, तो इधर से आएगा। अब y में -5, तो y में -5 आप देख लीजिए, -5 यहाँ पे है, तो इसको इधर से इसे लाएंगे और इधर से ये इधर से आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, दोनों यहाँ पर टकरा गया, तो ये इसको ऐसे गोल कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा -3 -5। तो कुल मिलाकर के आपको अगर इस तरह से निर्देशांक दिया जाए और दर्शाने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से दर्शा सकते हैं, है ना। फिगर आपको अपने से बना लेना होगा इस तरह से, है ना। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, तो डिट्टो सेम टू सेम यहाँ भी वही सवाल है ना, बट इसमें सिर्फ इस तरह से कॉलम बना के लिख दिया है ना। तो आपको इसमें देख करके घबराना नहीं, क्योंकि सेम वही चीज़ें हैं। इसमें x और y का मान दिया रहता था, यहाँ भी तो दिया हुआ है। शुरू वाला देखिए ना, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला में क्या दिया हुआ है, x का मान -2 और 8। अगर इसी को आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख दीजिए -2, 8। अब तो समझ में आ गया कि ये इसी के जैसा है ना। बस सिर्फ इसी को क्या किया कि ऐसे y को नीचे करके लिख दिया, लेकिन बात तो वही है ना। तो आप समझिए कि -2 और 8 दिखाना है, कहाँ दिखाइएगा, -2 देख लीजिए, -2 ये है x वाला लाइन में, और फिर 8 +8 दिखाना है। तो ये -2 यहाँ से इस तरह से जाएगा, है ना, इस तरह से, और y वाला में 8 इधर से आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, है ना, -2, 8। आप समझ गए। इसी तरह से -1, 7 रहेगा, तो -1, 7 रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं x वाला का मान -1 है, y का 7 है, तो x वाला में -1 को देखिए पहले। x वाला लाइन मेरा कौन रहा, ये, इसमें -1 आपको देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये हो गया -1, और हमसे पूछ रखा है क्या, +7, तो 7 आप देख लीजिए कहाँ है ना, यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग इस तरह दर्शा देंगे, -1, 7 लिख देंगे, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज करेगा, यहाँ पे दे रखा है 0 और -1.25 दे रखा है, 0, -1.25 दे रखा है। अब इसमें बोलेगा कैसे दर्शाएं, तो ये x है, ये y है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए इस सवाल में, है ना। x का मान 0, तो x वाला लाइन में 0 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये मिल गया 0 यहाँ। अब y वाला में -1.25 बोल रहा है, तो y वाला में माइनस का बात किया है तो नीचे ही आएगा। अब बात आता है कि 1.25 ये कहाँ दिखाएंगे, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि 1.25 बोला है, इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, है ना। तो आप देखिए 1 और 2 के बीच में आपको पता होगा इस तरह से छोटा छोटा करके 10 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है, 10। 1 यहाँ पर अगर देखिएगा तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 बीच में आएगा। 1.5 कहाँ आएगा, बीच में, है ना। तो 1.5 से ऊपर थोड़ा सा जाइएगा, मतलब यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 1.25 मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि x वाला का 0 ये था और y वाला का मेरा मतलब यहाँ से मिल गया, मतलब -1 और -2 के आधा से थोड़ा ऊपर, है ना। इसके ऊपर में क्या मिल जाएगा, 1.25। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इससे छोटा सा बिंदु देकर के इसे गोल कर देंगे, इसी को लिख देंगे 0, -1.25, है ना, दर्शा दिए इस तरह से। अब इसके बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन बोलेगा आप आसानी से बना लीजिएगा। 3, -1 बोला तो और आसान है। पहले 3 देखिए x में, ये रहा 3, है ना, और y में -1, तो -1 कहाँ है, ये वाला है ना, यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग क्या किए, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, है ना। देखिए आपको इससे ज़्यादा इसमें सीखना भी नहीं है ना, और इससे सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, है ना, कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत हुआ है तो आप पीछे करके देख सकते हैं ना। तो थैंक यू सभी को यहाँ तक देखने के लिए।